कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म कथाओं का यह अद्भुत खजाना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि चंद्रवंशी राजकुमार कुंती पुत्र अर्जुन ने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शंकर, देवराज इंद्र, यमराज, कुबेर एवं वरुण देव के दर्शन किए तथा उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। इन देवताओं के जाने के बाद अर्जुन वहीं पर रुका रहकर देवराज इंद्र के सारथी मातली के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। महाभारत में आए वर्णन के अनुसार थोड़ी ही देर में मातली दिव्य रथ लेकर उपस्थित हो गया। वह रथ इतना प्रकाशमान था कि उससे चारों दिशाएं भी प्रकाशित हो रही थीं। वह इतनी तेज ध्वनि कर रहा था कि चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थीं। रथ में तलवार, शक्ति, गदाएं, भाले, वज्र, पहियों वाली तोपें, वायु वेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र, तमंचे तथा और भी बहुत से अस्त्र शस्त्र उसमें रखे थे। उस रथ में 10,000 वायुगामी घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर वैजयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी। दर्शक रथ में रखे हुए शस्त्रों की सूची से हैरान न हो। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत में रथ में रखे गए आयुधों की यही सूची दी गई है, जिसमें तोपों एवं तमंचों का उल्लेख भी किया गया है। मातली ने अर्जुन के पास आकर उसे प्रणाम किया तथा कहा, इंद्र नंदन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप इस रथ में सवार होकर शीघ्र चलिए। अर्जुन मंदराचल पर्वत से आज्ञा लेकर उस मायामय दिव्य रथ में सवार हो गया। जब अर्जुन उस रथ पर सवार हुआ तो रथ की आभा और भी कई गुना बढ़ गई। क्षण भर में ही वह रथ मंदराचल पर्वत से उठा और आकाश में अदृश्य हो गया। अर्जुन ने देखा कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था। वहां हजारों प्रकार के विमान अद्भुत रूप में चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों तथा दीपक के समान दिखाई देते हैं। अर्जुन ने उन चमकने वाले तारों के बारे में प्रश्न किया, क्या ये रथ और घर ही चमकने वाले तारे हैं? मातली ने उत्तर दिया, हाँ वीर, जिन्हें आप पृथ्वी पर से तारों के रूप में देखते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुषों के रथ और घर हैं। अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग पार करके आगे निकल गया था। इसके बाद राज ऋषियों के पुण्यलोक दिखाई पड़े। तदनंतर इंद्र की दिव्यपुरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठे ही थे। यह लोक बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। अमरावती में देवताओं की इच्छानुसार चलने वाले सहस्रों विमान खड़े थे। सहस्रों विमान इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गया है, तब वे अर्जुन की स्तुति सेवा करने लगे। बाजे बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, तुम्बरु, नारद तथा हाहाहू आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही वहां बैठे हुए थे। उनके साथ भेंट करके अर्जुन आगे बढ़ा, जहां उसे देवराज इंद्र के दर्शन हुए। अर्जुन ने रथ से उतरकर देवराज को प्रणाम किया।
इंद्र ने अर्जुन को उठाकर अपने आसन पर बैठा लिया। संगीत विद्या और सामगान के कुशल गायक तुम्बरु आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण तथा बुद्धि को लुभाने वाली घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरूथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएं नाचने लगीं। अर्जुन के पैर धुलवाकर उसे देवराज इंद्र के महल में ले जाया गया। अर्जुन को वहीं पर ठहराया गया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए तथा उनके धारण, उपयोग एवं उपसंहार का ज्ञान दिया। इंद्र ने अर्जुन को वज्र का संचालन एवं उपसंहार करना भी सिखाया। अर्जुन ने देवराज से कहा कि अब वह अपने भाइयों के पास लौट जाना चाहता है, किंतु इंद्र ने उसे 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखने के आदेश दिए। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा कि अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नृत्य एवं गायन सीख लो। साथ ही मृत्युलोक में जो बाजे नहीं हैं उन्हें बजाना भी सीख लो। इंद्र के आदेश से चित्रसेन ने अर्जुन को गायन एवं वादन की शिक्षा दी तथा दिव्य वाद्य यंत्र बजाने भी बताए। स्वर्ग के इन सुखों के बीच भी अर्जुन को अपने भाइयों की बार बार याद आती थी और वह खोसा जाता था। एक दिन इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है। इंद्र ने चित्रसेन को अपने पास बुलाकर कहा कि वह उर्वशी को अर्जुन की सेवा के लिए अर्जुन के पास भेजे। गंधर्वराज चित्रसेन ने उर्वशी के पास जाकर उससे अर्जुन के गुणों की चर्चा की तथा देवराज इंद्र का आदेश कह सुनाया। इस पर उर्वशी ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन के इन गुणों पर तो मैं स्वयं भी पहले से ही मुग्ध हूं। अब तो देवराज की आज्ञा भी मिल गई है, अतः मैं अर्जुन की सेवा करूंगी। चित्रसेन के चले जाने के बाद उर्वशी ने स्नान आदि करके बहुत से दिव्य आभूषण धारण किए तथा दिव्य पुष्पों की माला धारण करके मुस्कुराती हुई पवन और मन की तेज गति के साथ अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उर्वशी को देखकर अपने नेत्र झुका लिए और उसे प्रणाम करके कहा, देवी, मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे आदेश करें। अर्जुन की मीठी वाणी सुनकर उर्वशी अचेत सी हो गई। उसने कहा, देवराज की आज्ञा से गंधर्वराज चित्रसेन मेरे पास आए थे। वे आपके गुणों का वर्णन करके मुझे आपकी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दे गए हैं। मैं काम के वश में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने अपने कानों पर हाथ धर लिए तथा कहा, देवी, आप गुरु पत्नी के समान हैं। देव सभा में मैंने आपको निर्विमेष नेत्रों से देखा अवश्य था, किंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। आप ही पुरुवंश की आनंदमयी माता हैं, यह सोचकर मैं आपको आनंदित होकर देख रहा था। मेरे संबंध में आपको ऐसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। आप मेरे पूर्वजों की माता हैं। महाराज पुरुरवा के साथ आप पत्नी रूप में रही हैं। इस कथा का शेष भाग देखिए अगली कथा में। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कथा में देखिए, अर्जुन को इंद्रासन पर बैठे देखकर लोमश मुनि आश्चर्य में डूब गए।